हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। बिहार की राजधानी पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो थॉमस कप का संबंध जो है बैडमिंटन खेल से है। थॉमस कप का संबंध। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में पड़ता है। इंटरनेशनल क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो हेग। हैजा रोग किसके कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हैजा नामक जो रोग है वह जीवाणु के कारण होता है। हैजा नामक रोग। गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक से है गृह शासन आंदोलन का संबंध। पुर्तगाली यात्री नूनिज किसके दरबार में आया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पुर्तगाली यात्री नूनिज जो है अच्युत राय के दरबार में आया था। पुर्तगाली यात्री नूनिज। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम दक्षिण रोडेशिया है। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? दक्षिण रोडेशिया। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नहीं पढ़ी जा सकी है। यानी अब तक किसी ने भी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको किसी ने भी नहीं पढ़ा है। यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यूरेनियम की खान आपका जादूगोड़ा में स्थित है। यूरेनियम की खान। सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सांड की जो लड़ाई है स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। सांड की लड़ाई। लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापी जाती है। लैक्टोमीटर से। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण। कोणार्क मंदिर कहाँ पर पड़ता है? किस राज्य में? तो ओडिशा राज्य में पड़ता है। कोणार्क मंदिर कहाँ पर पड़ता है? ओडिशा राज्य में। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विजय स्तंभ जो है आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है हर्षचरित। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने? दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोरक्को देश से आया था यात्री इब्न बतूता। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। भारत में सिक्कों का प्रचलन।
सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीसा के बने थे सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था, उज्जैन का प्राचीन नाम। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, सिकंदर ने भारत पर। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वह ग्रीवरज या राजगृह थी, मगध की प्रथम राजधानी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो महावीर का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, महावीर का जन्म। महावीर की माता का क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो महावीर जी की माता का नाम त्रिशला था, महावीर की माता का नाम। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, जमाली था भगवान महावीर का प्रथम शिष्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पर्ण था, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अजातशत्रु था अशोक का उत्तराधिकारी। माफी चाहते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर अजातशत्रु नहीं होगा। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन ए में ही बना लीजिए, कुणाल था। कौन था? कुणाल था अशोक का उत्तराधिकारी, ठीक है। और अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। और अशोक के पहले शासन किसने किया था? तो बिंदुसार ने किया था, यानी बिंदुसार का आपका जो उत्तराधिकारी था वह अशोक था और अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में ही करेक्शन करिए, कुणाल था। और बाकी अशोक, बिंदुसार, ये तीनों क्या हैं? मौर्य वंश के शासक हैं, लेकिन अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुणाल। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक ने किया था, श्रीनगर की स्थापना। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सांची का स्तूप को अशोक ने बनवाया था, सांची के स्तूप को। सांची का स्तूप कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। सांची का स्तूप कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य में। फायान किसके शासन काल में भारत आया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फायान किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फायान भारत आया था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। गुप्त काल की सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भगवान विष्णु थे, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, बाणभट्ट, हरिसेन, चंद्रवरदाई, कालिदास। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।